आज का टॉपिक है अपना लिपिड। आज के टॉपिक का नाम लिपिड। ये मोनोमर है या पॉलीमर? मोनोमर है ना। पहला पॉइंट लिख देते हैं, दिस इज मोनोमर। दूसरा पॉइंट बताइए, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, रफली बताइए। हाँ, 1000 से कम, या फिर रेंज बताइए 18 टू 800 डाल्टन। ये बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है कि मैक्रो मॉलिक्यूल? दिस इज बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। अच्छा, और बताइए कि जो लिपिड है, लिपिड ये स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल है कि नॉट स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल? नॉट स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल। ये स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। दिस इज नॉट स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल, याद आया। और वाटर इनसॉल्युबल की वाटर सोल्युबल? ये है वाटर इनसॉल्युबल। सो फाउंड इन एसिड सोल्युबल पूल की इनसॉल्युबल पूल? एसिड इनसॉल्युबल पूल, यानी ब्रैकेट में AIP की SP? AIP। तो कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए। पहला, ये मोनोमर है कि पॉलीमर? मोनोमर है। और इसका साइज कितना है, 1000 से कम, या 18 टू 800 डाल्टन। 18 टू 800 डाल्टन। ये माइक्रो मॉलिक्यूल है कि मैक्रो? स्ट्रिक्ट मैक्रो मॉलिक्यूल है या नहीं है? तो नॉट स्ट्रिक्ट मैक्रो मॉलिक्यूल, ये स्ट्रिक्ट मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। वाटर इनसॉल्युबल है कि सॉल्युबल? हाँ, तो ये वाटर इनसॉल्युबल है। तो सबसे सिंपलेस्ट लिपिड का नाम, सबसे सिंपलेस्ट लिपिड का नाम पूछा जाता है। सबसे सिंपलेस्ट लिपिड है, किसी को कुछ आइडिया है? नहीं पता। सबसे सिंपलेस्ट लिपिड है फैटी एसिड। कौन सा एसिड? फैटी एसिड। हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स? माइक्रो की मैक्रो? तो पहला मॉलिक्यूल कल पढ़ा था, नाम बताइए। एमिनो एसिड। पहला मॉलिक्यूल कल पढ़ा था, नाम क्या था? एमिनो एसिड। लेकिन वो सॉल्युबल पूल से मिला था कि इनसॉल्युबल? और ये कहां से मिला है? और एक पॉइंट और लिखा रहा हूं, इट इज एक्सेप्शन ऑफ पॉलीमर्स। एक्सेप्शन ऑफ पॉलीमर्स। एक्सेप्शन है, किसका एक्सेप्शन है? पॉलीमर्स का। एक्सेप्शन ऑफ पॉलीमर्स। तो इतने पॉइंट्स आपको मिल गए। अब आगे बढ़ा जाए। एक्सेप्शन ऑफ पॉलीमर्स, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है या पॉलीमर नहीं है, ये है मोनोमर। और मोनोमर पॉलीमर्स के एक्सेप्शन तो बनेंगे ही बनेंगे, राइट। अब अगला पॉइंट, सबसे सिंपलेस्ट लिपिड का नाम अभी बताया मैंने आपको। सबसे सिंपलेस्ट लिपिड का नाम क्या होता है? हाँ, तो सिंपलेस्ट लिपिड, सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट लिपिड इज फैटी एसिड। सबसे सिंपलेस्ट लिपिड का नाम क्या है? फैटी एसिड। अच्छा, फैटी एसिड क्या होते हैं? फैटी एसिड में एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। ये कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप।
एल्काइल ग्रुप जिसकी वैल्यू हो सकती है CH3, C2H5, C3H7 एंड सो ऑन। और ये कौन सा ग्रुप है? ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो कि एसिड है कि बेस? एसिड है, इसीलिए नाम पड़ा फैटी एसिड। ऐसा फैट जो एसिडिक है, नाम क्या पड़ा? ऐसा फैट जो एसिडिक है, नाम क्या पड़ा? फैटी एसिड का फार्मूला क्या है? RCOH। RCOH, R क्या है? एल्काइल ग्रुप, और COH क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जो कि एसिडिक है, इसीलिए नाम पड़ा फैटी एसिड। इसीलिए नाम क्या पड़ा? फैटी एसिड। अच्छा, इसमें कार्बन की संख्या कितनी हो सकती है? कार्बन में भी फ्रॉम 1 to 20, एक से लेकर कितने तक हो सकते हैं? लेकिन नहीं, अगर यहां की बात करें तो 1 to 19 होंगे। कार्बन कितने होंगे? देखो, हमने 20 क्यों बोला? क्योंकि अगर इस कार्बन को ले लेते, कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन को ले लोगे, तब 20 होते। एनसीईआरटी ने लिखा है एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, यानी कार्बोक्सिलिक कार्बन को छोड़ के कितने होते हैं? मिनिमम 1 और मैक्सिमम 19 तक हो सकते हैं। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बताओ सर, ऐसे लिख दें? ऐसे भी तो लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, नहीं लिख सकते? तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं ऐसे लिखा मिलेगा आपको, तो फैटी एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RCOH। क्लियर है? ये हो गया आपका सबसे सिंपलेस्ट लिपिड। सबसे सिंपलेस्ट लिपिड का नाम फैटी एसिड। सबसे सिंपलेस्ट लिपिड का नाम फैटी एसिड। और फैटी एसिड का डेफिनेशन क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड विद द एल्काइल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू द एल्काइल ग्रुप या वेरिएबल ग्रुप। याद है, वेरिएबल ग्रुप भी बोल सकते हैं क्योंकि वेरी करेगा। कार्बन की संख्या मिनिमम कितनी हो सकती है? 1। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करके कि एक्सक्लूड करके? हाँ, ध्यान दीजिएगा, अभी एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो ये चीजें आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं। फैटी एसिड कितने टाइप्स होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड। एक क्या होता है? सैचुरेटेड। और एक क्या होता है? अनसैचुरेटेड। अच्छा बताओ, आपने केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा, दोनों में क्या अंतर है? किसमें डबल बॉन्ड नहीं होंगे? सैचुरेटेड में नो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है इसमें। यहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट, इसमें नो डबल बॉन्ड। या फिर यूं लिख सकते हैं, इसमें डबल बॉन्ड एब्सेंट है। डबल बॉन्ड एब्सेंट, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब सुनिएगा, ध्यान से देखिए, सुनिएगा। इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप बताओगे पामिटिक एसिड। कौन सा एसिड? पामिटिक एसिड। इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? पामिटिक एसिड। पाम ऑयल में पाया जाता है, पाम ऑयल सुना है ना? पाम ऑयल में पाया जाता है पामिटिक एसिड। तो पामिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? पाम ऑयल में। और इसमें कितने कार्बन है? इसमें टोटल कार्बन पूछा जाए तो इसमें कार्बन है टोटल 16, और इंक्लूडिंग कौन सा ग्रुप? COH ग्रुप। इंक्लूडिंग COH ग्रुप या एक्सक्लूडिंग COH ग्रुप? इंक्लूडिंग COH ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इंक्लूडिंग COH ग्रुप। COH ग्रुप को इंक्लूड करके। अनसैचुरेटेड वाले का क्या होगा एग्जांपल? इसका एग्जांपल है पामिटिक की जगह एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड, तो एराकिडोनिक एसिड है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है?
इसमें कार्बन की संख्या कितनी है 20, इसमें 20 है। और फिर से लिखेंगे इंक्लूडिंग बोल रहा है कि एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग COH ग्रुप, इसमें भी COH ग्रुप को शामिल, कार्बन को शामिल किया गया कि नहीं किया गया। अदरवाइज अगर आपको ऐसे पूछता कि बताओ इसके एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन है 15, और अगर हम COH वाला भी जोड़ ले तो टोटल कितने हुए। हाँ, अगर यहां पर अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, हाँ 19 होंगे। अगर एरेक्डोनिक के एल्काइल ग्रुप में पूछा जाए तो 19, और अगर COH ग्रुप वाले कार्बन को इंक्लूड कर लिया जाए तो टोटल कितने होंगे 20। और ये मूंगफली के तेल में होता है। एरेक्डोनिक एसिड कौन से तेल में होता है, पीनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, पीनट ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल। पीनट, जब पीनट है उसमें मिलाया जाएगा तो पीनट बटर। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में पामेटिक एसिड का फार्मूला भी पूछा गया है, उसका स्ट्रक्चर भी पूछा गया है। तो देखो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बता देता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ पामेटिक एसिड। पहले उसका फार्मूला C15H31COH, देखो हो गया। ये क्या है R, और ये क्या है एसिडिक ग्रुप, बोलो C15H31COH। और अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए तो कुछ ऐसा होगा, देखो एक सबसे पहले को कार्बन आता है CH3, अगर बीच में कोई कार्बन आता है तो CH2 आता है कि नहीं आता है, और लास्ट में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। या COH भी लिख सकते थे डायरेक्ट, या फिर हम क्या लिख सकते थे COH भी लिख सकते थे डायरेक्ट। तो यहां पर देखो चेक करो आप, इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। इतना लिख लिया आप लोगों ने, पामेटिक एसिड का फार्मूला, ये फार्मूला है ना कि स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आगे बताएंगे। फार्मूला, फार्मूला क्या है C15H31COH, C15H31COH। अभी हम फैटी एसिड पढ़ रहे हैं ना, अभी हम फैटी एसिड पढ़ रहे हैं। फैटी एसिड R ग्रुप जुड़ा होता है COH के साथ, कितने प्रकार का निकला, 2 टाइप का। जिसमें डबल बॉन्ड ना हो उसे क्या बोलेंगे, और जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसे क्या बोलेंगे सैचुरेटेड। का बेस्ट एग्जांपल पामेटिक एसिड जो कि पाम ऑयल में पाया जाता है। अनसैचुरेटेड का बेस्ट एग्जांपल एराकिडोनिक, एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड। और एराकिडोनिक एसिड पीनट में पाया जाता है, पीनट में, किसमें पाया जाता है, पीनट में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसका स्ट्रक्चर मैं बता रहा था आपको, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है इसका, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है CH3 CH2 का होल N और C डबल बॉन्ड O और OH, बोलो सही है। ये किसका स्ट्रक्चर है, पामेटिक एसिड का। अच्छा, इसमें 16 कार्बन हमें टोटल करने हैं, कितने कार्बन करने हैं 16। तो जरा इसको गिनो, ये कितने हो गए 1, और ये कितने हो गए 2। तो यहाँ कितने कार्बन हो, हाँ यहाँ N की वैल्यू आ गई 14। तो एनसीईआरटी ने फार्मूला लिखा है CH3 CH2 का होल 14 और उसके बाद COH। सही लिखा है गलत लिखा है, सही लिखा है ना। तो रटना नहीं है, देखो एनसीईआरटी कैसे लिख रही है, आप समझो बात को, नोट डाउन। तो हमने सबसे सिंपलेस्ट लिपिड को स्टडी कर लिया। एक और सिंपलेस्ट लिपिड है जिसको हम पता है क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। नाम सुना है ग्लिसरॉल। पामेटिक एसिड का
देखो पामिटिक एसिड में टोटल कितने कार्बन होते हैं? 16। तो 1 and 2 दो हो गए, और 14 और 2 हो गया टोटल 16। अब हम चलते हैं दूसरे लिपिड पे। दूसरे लिपिड का नाम क्या बताया मैंने आपको? नहीं नहीं, दूसरे लिपिड को, ये तो एक लिपिड हुआ, सबसे सिंपलेस्ट लिपिड। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। मतलब हम दूसरे लिपिड पे चल रहे हैं, ये एक वैरायटी हो गई। जैसे वैक्स भी लिपिड है, मोम भी पानी में कहाँ घुलता है? वैक्स यानी मोम पानी में घुलनशील है कि अघुलनशील? नहीं है, मतलब इनसॉल्युबल है कि सॉल्युबल? क्योंकि वो भी क्या है, वो भी आपका लिपिड है। वैक्स इज ऑल्सो लिपिड, सो वाटर इनसॉल्युबल कि सॉल्युबल? हाँ, तो वो भी उसका एक टाइप है। वैक्स इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ लिपिड। अब देखिए अनदर लिपिड इज, अब एक दूसरा लिपिड पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक खत्म हो गया, फैटी एसिड फिनिश। अनदर लिपिड इज, एक दूसरे लिपिड का नाम, दूसरे लिपिड का नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ये है, देखो CH3 CH3 नहीं, CH2OH डैश CHOH डैश CH2OH। अब बताओ कितने कार्बन है? 1 2 3। तो इसको बोलेंगे, और देखो कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं? 3 है। तो पहले इसका IUPAC नेम बताओ। ट्राई हाइड्रोक्सी मीथेन इथेन प्रोपेन? नहीं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ग्लिसरॉल का दूसरा नाम क्या होगा? IUPAC नेम बताओ। कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं? तो ट्राई हाइड्रोक्सी और मीथेन इथेन प्रोपेन। 3 है तो क्या होगा? 3 की चेन हो तो प्रोपेन, 4 होता तो ब्यूटेन, 5 होता तो पेंटेन। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। बताओ ग्लिसरॉल दूसरा सिंपल लिपिड है, और इसका IUPAC नेम क्या आया? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्योंकि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए ट्राई बोला गया। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए हाइड्रोक्सी वर्ड लगाओगे। ट्राई मतलब 3, हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, OH को बोल रहे हैं, और मीथेन इथेन प्रोपेन। अच्छा, अब एक तीसरा लिपिड आ रहा है। पहला कौन आया? फैटी एसिड। दूसरा कौन सा आया? ग्लिसरॉल आ गया। अब एक तीसरा आने वाला है जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। जब दोनों जुड़ जाएंगे, 1 नंबर और 2 नंबर जुड़ जाएगा तो 3 नंबर तैयार हो जाएगा। नहीं समझे? 1 नंबर यानी फैटी एसिड, 2 नंबर यानी ग्लिसरॉल। अब ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो तीसरा तैयार हो जाएगा, थोड़ा इन दोनों से बड़ा हो जाएगा। उसका नाम है फैट या ऑयल। फैट या ऑयल, घी या तेल। घी या तेल, अगर सॉलिड है तो घी, अगर लिक्विड है तो तेल। और उसी को ग्लिसराइड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो आइए देखें। अब इन सम अदर लिपिड, इन सम अदर लिपिड यानी ये दूसरे लिपिड है, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, कौन जुड़ गया? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर एस्ट्रीफाइड। जुड़ने को बोलते हैं एस्ट्रीफाइड। एस्ट्रीफाइड मतलब ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ, एस्ट्रीफाइड का मतलब होता है ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ, किसी बॉन्ड से जुड़ा होगा। अगर मॉलिक्यूल बॉन्ड ना बने, जुड़ जाए, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बताइए, कोई ना कोई बॉन्ड होगा। तो एस्ट्रीफाइड में कौन सा बॉन्ड होता है? एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? हाँ, तो ज्वाइंट विद एस्टर बॉन्ड। दीज लिपिड आर नोन एज, इनको कोई नाम भी देना पड़ेगा।
तो these lipids are known as, अभी एक नाम दिया था ग्लिसराइड्स, क्या नाम दिया गया? ग्लिसराइड्स, ठीक है। और ग्लिसराइड 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। पहले ग्लिसराइड बने कैसे, रुक जाओ, 3 टाइप के होते हैं वो तो बात की बात है। ग्लिसराइड कैसे बने, पहले जोड़ के दिखाऊं, एस्टर बॉन्ड कहां गया वो बताऊं आपको। ये देखो, ये क्या है, CH2OH डैश CHOH डैश CH2OH, ये क्या है सर? ये ग्लिसरॉल है। ये क्या है? ग्लिसरॉल है, ठीक है, ये ग्लिसरॉल है। इधर लिख देता हूं फैटी एसिड, यहां लिख देता हूं फैटी एसिड। अच्छा, ऐसे लिख सकता हूं क्या? क्या कहते हो आप? ऐसे लिख सकता हूं, देख के बताना तो आपको समझ में आ जाएगा। R1 COH को HOOC भी तो लिख सकते हैं, बोलो। COH को HOOC भी तो लिख सकते हैं। ये पेन ऐसा ऐसे भी तो पलट सकते हैं, ठीक है, तो ये पलट दिया। और ये R1 इसलिए पहला फैटी एसिड है, ये एक फैटी एसिड है, दिस इज फैटी एसिड, इधर है फैटी एसिड, फैटी एसिड शॉर्ट में फैटी एसिड्स। अच्छा, यहां दूसरा ले लो HOOC R2, यहां ले लो HOOC R3 ले लो। आप पहले एक ही लो, पहले एक ही लो, एक ले लिया आपने, एक ले लिया। अब बताओ यहां से क्या निकाल सकते हैं? वाटर निकलेगा, ये देखो वाटर निकल रहा है, वाटर निकल गया, माइनस H2O। जब वाटर निकल जाएगा तो यहां पे ये बॉन्ड बन जाएगा COO, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? COO बॉन्ड बन जाएगा। और COO बॉन्ड को ही बोलते हैं एस्टर बॉन्ड, CO बॉन्ड को ही क्या बोलेंगे? एस्टर बॉन्ड। तो इसका रिजल्ट यहां लिखता हूं, इसका रिजल्ट इधर लिख देता हूं, इसका रिजल्ट यहां लिख देता हूं, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये कौन सा एसिड था? फैटी एसिड। ये क्या था? ग्लिसरॉल। ये क्या था? इतना। और ये क्या था? दोनों जुड़ गए ना, जुड़ गए तो क्या बन गया? ग्लिसराइड बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, और बीच में कौन सा बॉन्ड बना? एस्टर बॉन्ड। कैसा दिखेगा रिजल्टेंट कंपाउंड? ऐसा दिखेगा, CH2, आगे O, फिर C लिख दो, फिर डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दो, चलेगा? याद करो, पहले बताया था कि आप C के ऊपर भी लगा सकते हो O को, ये वाला तो O मैंने यहीं रहने दिया, और ये कार्बन के साथ जो था उसको डबल बॉन्ड O करके लिख लिया। बताया था ऐसे भी लिख सकते हैं, शुरुआत में ही बताया था। और डैश R1, ये R1 हो गया, ये हो गया। और बाकी ये रहा CH2 CHOH और डैश CH2OH। तो ये क्या बन गया? इसमें ये बन गया ग्लिसराइड। लेकिन इसमें कितने फैटी एसिड जुड़े हैं? एक फैटी एसिड जुड़ा है ना, यहां एक फैटी एसिड जुड़ा है कि 2 फैटी एसिड जुड़े हुए? एक ग्लिसरॉल कितने फैटी एसिड से जुड़ा हुआ है? एक से जुड़ा है। अरे कंफ्यूजन हो रहा है तो R1 मत लगाओ, ये लो, अकेला है तो R ही लिखे रहने दो, अकेला है तो क्या लिखे रहने दो? R। तो अब बताओ क्या बन गया? मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड। अगर 2 फैटी एसिड जुड़ जाए तो डाइग्लिसराइड, और तीनों जुड़ जाए तो कितने मैक्सिमम जुड़ सकते हैं? कहां 16 जुड़ सकते हैं? 3 ही तो जुड़ सकते हैं, 3 बारी तो वाटर निकल सकता है, एक बार निकल चुका है। जब एक वाटर निकल गया, एक, ये देखो ये कौन सा बॉन्ड आ गया, ये कौन सा बॉन्ड है जरा देख के बताओ? यही है एस्टर बॉन्ड। CO को क्या बोलते हैं? एस्टर बॉन्ड। अगर कोई बोले रिप्रेजेंट करो ऐसे, C डबल बॉन्ड A, इधर डैश, इधर O लगा के छोड़ दो, ये रहा, ये एस्टर बॉन्ड है। देखो C डबल बॉन्ड O और C के बगल में O लगा दो, चाहे उधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, एक ही बात है। उधर लगा दो इधर लगा दो, बात तो एक ही है। और ये कौन सा कंपाउंड बन गया? ये बन गया मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। अब अगर 2 जुड़ जाएगा तो डाइग्लिसराइड। तो मोनोग्लिसराइड में कितने एस्टर बॉन्ड हैं? डाई में कितने हो जाएंगे? तो ट्राई में कितने हो जाएंगे? ये क्वेश्चन आता है नीट में। नीट में क्वेश्चन आता है कि बताओ मोनोग्लिसराइड में कितने एस्टर बॉन्ड, जितने बोल रहा है मुंह से, मोनो मतलब, अच्छा डाई में कितने, अच्छा ट्राई में कितने,
तो इस तरह से 3 तरह के ग्लिसराइड बन जाते हैं। नोट किया आप लोगों ने? देखो जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं सब वाटर के लॉस से बन रहे हैं, यानी ये भी डिहाइड्रेशन से बना हुआ बॉन्ड है कि नहीं है? कल हमने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ा था, उसमें भी वाटर निकला था कि नहीं निकला था? एस्टर बॉन्ड का सिंबल ये रहा, जबकि आप पेप्टाइड बॉन्ड का सिंबल बताओ क्या था? CONH। CONH इसका क्या है? C डबल बॉन्ड O और फिर डैश O। C डबल बॉन्ड O और डैश O, या COO याद कर लो, क्या दिक्कत है? चलिए, ग्लिसराइड कितने टाइप के निकले? 3 टाइप का, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। बढ़े आगे। अब देखो, ग्लिसराइड्स में भी 3 टाइप। ग्लिसराइड कितने प्रकार के होंगे? 3 टाइप के होंगे। ग्लिसराइड्स में भी 3 टाइप्स। बताइए। मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ग्लिसराइड को जी लिख दे रहा हूं, समझ जाओगे ना, और ट्राइग्लिसराइड। देखो मोनोग्लिसराइड में क्या होगा? एक ग्लिसरॉल और प्लस एक फैटी एसिड। बोलो क्लियर? एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड से जुड़ा तो कितने एस्टर बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड बताओ, एक होगा। क्लियर है? यहां बताओ, एक ग्लिसरॉल कितने फैटी एसिड से जुड़ेगा? एक ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड। और यहां कितने एस्टर बॉन्ड बन जाएंगे? यहां 2 एस्टर बॉन्ड बन जाएंगे। यहीं से क्वेश्चन पुट अप होता है। अब देखो ट्राइग्लिसराइड, तो यहां एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड से जुड़ेगा। क्या आप कोई भी OH ग्रुप फ्री है? क्या कोई भी OH ग्रुप फ्री है? नहीं है। तो बताओ, क्या इससे ज्यादा एस्टर बॉन्ड बनने की संभावना है? नहीं है। यानी मैक्सिमम 3 ही एस्टर बॉन्ड बन सकते हैं, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3। अगर एक एस्टर बॉन्ड है, मोनोग्लिसराइड 2 एस्टर बॉन्ड है, डाइग्लिसराइड 3 एस्टर बॉन्ड है, ट्राइग्लिसराइड इसमें कितने वाटर लॉस हुए? 1। इसमें कितने? इसमें कितने? यहां लिख देते लॉस ऑफ वाटर कितने का हुआ? लॉस ऑफ वाटर यहां कितने का हुआ? 1। यहां कितने का? 2। यहां कितने का? 3। बोलो क्लियर? लॉस ऑफ वाटर कितने का हुआ? 1 2 3। एक एस्टर बॉन्ड बना तो एक वाटर लॉस हुआ, 2 एस्टर बॉन्ड बने तो 2 लॉस हुए, 3 बने तो 3 लॉस हुए। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो गई? अब तक हम लोग कितने प्रकार के लिपिड्स पढ़ चुके हैं? पहला फैटी एसिड, दूसरा ग्लिसरॉल, तीसरा तीसरा हाँ ग्लिसराइड्स, तीसरा ग्लिसराइड, जो कितने टाइप के निकले? मोनो, डाई, ट्राई। मोनो में कितने एस्टर बॉन्ड और कितने वाटर लॉस हुए? हाँ, सब कुछ नाम में ही छुपा है। डाई मतलब 2, तो 2 एस्टर बॉन्ड 2 वाटर लॉस। ट्राई मतलब 3, तो 3 एस्टर बॉन्ड 3 वाटर लॉस। यानी सबसे कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड सबसे कॉम्प्लेक्स है। मीडियम कौन सा है? और सबसे इन तीनों में सिंपल कौन सा है? राइट। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है कि नहीं है? आगे बढ़े। अब देखिए, ग्लिसराइड्स को आप
मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे दो भागों में बांटोगे। किसके आधार पे? मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे दो भागों में बांटा जाता है। ग्लिसराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को आप लोग केमिस्ट्री कहते हैं एमपी। ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ग्लिसराइड्स में भी कितने टाइप, क्या बताया था? एक होता है फैट और एक होता है ऑयल। फैट जो होता है इसको आप हिंदी में बोलते हो घी, अगर हम बोले इसको बोलते हैं तेल। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? घी और तेल में अंतर है कि नहीं है? है सर। क्या अंतर है? ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड विंटर। बोलो, ये बताओ, ये सॉलिड होते कि लिक्विड? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड विंटर। विंटर में भी तो ये तेल तेल ही होता है, लिक्विफाइड होता है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड विंटर। ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये कहां से ऑब्टेन्ड होता है? एनिमल्स। ये कहां से ऑब्टेन्ड होता है? फ्रॉम प्लांट्स। सीधे लिख देता हूं, फ्रॉम प्लांट्स। बताओ तेल कहां से मिलते हैं? हाँ, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है ना, कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जम जाता है, लेकिन आजकल देखो आ रहा है वो नहीं जम रहा है। पहले नहीं, उसमें क्या है ना, देखो कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड भी होता है, अनसैचुरेटेड भी होता है, मिक्स होता है। लेकिन प्योर जो कोकोनट ऑयल होता है वो कैसा होता है? अनसैचुरेटेड। आजकल जो पैरासूट का आता है ना कोकोनट ऑयल, देखो नहीं जमता। हम लोग के समय में जम जाता था, तब अल्ट्रा फिल्टर नहीं आता था, अब अल्ट्रा फिल्टर आ रहा है। ऐसे तो डालडा भी पौधों से प्राप्त हुआ है ना, वो भी जम जाता है। उसको हमने कन्वर्ट किया है, उसको हमने क्या किया है? उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है, उसको हमने सॉलिडिफाई कर दिया है। रिफाइंड लिक्विड स्टेज में है, जब हम उसको सॉलिडिफाई कर देते हैं कन्वर्ट करके, तो वो किसमें बदल जाता है? वही सब जो डालडा जैसा बन गया। अब समझ में आई बात? याद करो, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो उनसे जब डालडा घी बनाते हैं तो उसको सैचुरेट कर देते हैं, है ना, सैचुरेट। अच्छा, इनका ये पता है, ये ज्यादा घातक होते हैं, ये एलडीएल रिच होते हैं। एलडीएल क्या होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। एलडीएल क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल। ये बैड कोलेस्ट्रॉल रिच होते हैं। तभी तो ज्यादा घी ज्यादा बटर खाने पर क्या हो जाता है? हमारी हार्ट की जो वो है ट्यूब्स, वो ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉक होने के बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है, इवन हार्ट अटैक आ भी जाता है ना। इसीलिए उनको ये घी मना किया जाता है। घी भी मना करते, बटर भी मना करते, ऑयल भी मना करते। ऐसा नहीं कि ऑयल अमृत है, ऑयल भी घातक है। फैट इज नॉट मेंट फॉर द बॉडी। फैट बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ कोलेस्ट्रॉल भी बनाने के लिए फैट चाहिए होता है, लेकिन इतना सारा फैट खाएंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि फैट बहुत कम मात्रा में बॉडी के अंदर होना चाहिए। तो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये एनिमल से प्राप्त होता है, ये प्लांट से प्राप्त होता है। ये क्या होता है? रिच इन बैड कोलेस्ट्रॉल। यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को पता है क्या बोलते हैं? एलडीएल। कोई पूछे एलडीएल का क्या नाम है? लो डेंसिटी वाला लिपिड। लो डेंसिटी लिपिड याद कर लो, वैसे पूरा नाम है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये बताओ, ये रिच इन गुड कोलेस्ट्रॉल, मतलब ये नुकसान नहीं करेगा। अब जिसका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हो तो उसको मना करते हैं, यानी हार्ट पेशेंट को मना कर देते हैं। और गुड कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं एचडीएल, हाई डेंसिटी। हाँ, हाई डेंसिटी लिपिड बोल दो और आसानी से याद रहेगा। बताइए, लो डेंसिटी वाला घातक है ना बॉडी के लिए, इसीलिए पता है ज्यादा बटर नहीं खाना चाहिए।
ज्यादा हमें चीज नहीं खानी चाहिए, है ना, ज्यादा, हाँ चीज बनाते हैं ना, बटर बटर, वो चीज जो होती है, अरे मोजरेला और ये वाली, है ना, वैसे चीज का मतलब तो पनीर भी निकलता है, पर पनीर उतना घातक नहीं, पनीर इज प्रोटीन रिच, पा मतलब पनीर, पा मतलब प्रोटीन रिच, है ना, लेकिन ये जो चीज है ना, ये वो चीज है जो चीज आप समझ भी नहीं पाओगे, है ना, ये वो चीज है जो आप कहोगे वाह क्या चीज है, पर ये वो चीज है जो आप समझ भी नहीं पाए कि ये चीज कहाँ ले जाएगी, वो चीज है, हाँ वो चीज कहेगा, वो चीज हमें कहाँ ले गई, ले डूबी। तो रिच इन बैड कोलेस्ट्रॉल, रिच इन गुड कोलेस्ट्रॉल, सो अनहेल्दी की हेल्दी, ऐसा नहीं नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या है, बहुत लिमिट से ज्यादा कोई भी चीज खाएंगे, अरे खाना ही ज्यादा खा लीजिए, ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा आ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी, और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ओवर ईटिंग करने से भी दिक्कत होती है। और ये हेल्दी, ऐसा नहीं कि बहुत हेल्दी, पर हेल्दी है, नॉर्मली बात की जाती है, ये हेल्दी है। किससे हार्ट अटैक आने का चांस है, ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस है, राइट। किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई, किसका मेल्टिंग पॉइंट लो, खुद आप जवाब दो। जो ऑलरेडी मेल्टेड है उसको आप मेल्ट करने में कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, ये घी को पिघलाने में ज्यादा आंच देनी पड़ती है। जब हम आंच की बात इसलिए कर रहे हैं, चूल्हे की बात कर रहे हैं, जब हम उसको एलपीजी पे रखते हैं या चूल्हे पे रखते हैं तो देखो ज्यादा देर तक गर्माना पड़ता है, तब जाके वो उबलना वो करता है, जबकि यहाँ पर थोड़े ही टेम्परेचर में बॉयल होना चालू हो जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हुआ, और भूलना तो याद रख लेना, ऑयल में आ रहा है लो, ऑयल का लो, तो ऑब्वियसली उसका हाई। एक का पता हो तो दूसरा, मैं बोल रहा हूं ये नॉर्थ पोल है, बताओ ये कौन सा पोल होगा, ऑब्वियसली दोनों तरफ नॉर्थ हो ही नहीं सकता, इसलिए पढ़ने का भी एक तरीका है। बताओ ऑयल में क्या आ रहा है, एल, एल से क्या पता लग रहा है, लो है, लो, तो अगले तरफ लिख लेते, ये नोट कर लिया। अगला पॉइंट इसके नीचे क्या लिख लोगे, लो मेल्टिंग पॉइंट की हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट की हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका हाई है ना इधर वाले का, फैट का कैसा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, और ऑयल का कैसा है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ये देखो ऑयल में ओ आई एल और एल ओ आ रहा है, देखो उल्टा करके देखो, लो मेल्टिंग पॉइंट। और एक बात और बता दे, ये होता है रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें कौन सा फैटी एसिड होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये रिच इन, कभी कभी क्या हो जाती है, एक चौथे लिपिड पे आते हैं, वो इससे भी कॉम्प्लेक्स है। पहला पढ़ा था फैटी एसिड, दूसरा पढ़ा कोलेस्ट्रॉल, तीसरा क्या पढ़ा, ग्लिसराइड। ग्लिसराइड कितने प्रकार के निकले, इन्हीं को कॉमनली हम अपने आम भाषा में क्या बुलाते हैं, घी या तेल, ऑयल या फैट, ठीक है ना, और ऑयल या फैट के क्वालिटीज मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। अब आते हैं एक तीसरे ग्रुप, चौथे ग्रुप पे, वो कॉम्प्लेक्स श्रेणी में आता है, ये सब तो फिर भी सिंपल में आ रहे हैं, वो और कॉम्प्लेक्स हो गया, उसमें फास्फेट की एंट्री हो गई, उसमें फास्फेट की एंट्री हो गई, उसको बोलते हैं फास्फोलिपिड, क्या बोलते हैं, हाँ, अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड, अदर कॉम्प्लेक्स लिपिड इज, अब एक और पे आ गए, वो कॉम्प्लेक्स है देखो, इज फास्फोलिपिड। इसमें क्या है, इसमें लिपिड के साथ साथ क्या आ गया, लिपिड के साथ साथ आ गया है क्या, फास्फेट, फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें किसकी एंट्री हो गई है, फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब लिपिड के साथ कौन आ जाए, फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड,
देखो फास्फो का मतलब हो गया फास्फोरस आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ फास्फोरस जुड़ा हुआ है कहीं, और लिपिड का मतलब तो लिपिड होता ही है। जब लिपिड में किसी और की एंट्री हो गई थर्ड पार्टी की, तो क्या बोलने लगे उसको? फास्फोलिपिड। मैं तुम और वो, तो मैं तुम तो हो गया है, अब ये वो है वो, किसी थर्ड की एंट्री हो गई इससे, वो है वो। इतनी बात क्लियर हो गई? इसका स्ट्रक्चर भी पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है, इसका स्ट्रक्चर भी पूछा गया है। बताइए अब क्या होगा? अब फास्फेट के कब फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिपिड के साथ जुड़ गया ना, तो अब लिपिड और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। कैसा हो चुका है? ये कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं? फोर्थ। कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं? फोर्थ। लिख लिया? अब देखिए नेक्स्ट, इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। देखो इधर देखो, CH2OH, ठीक है, प्लस एक फैटी एसिड यहां जोड़ देते हैं R1। फिर ये देखो CH2OH, CHOH, CH2 नहीं आएगा, CHOH, एक फैटी एसिड यहां जोड़ देते हैं। फिर ये बचेगा फ्री कौन सा? CH2OH। क्लियर? यहां पर आप करो फास्फोरिक एसिड लाके जोड़ो। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला जानते हो क्या होता है? ये बीच में पी रख दो, बीच में पी रख दो, इधर डबल बॉन्ड O रख दो, इधर OH रख दो। रुको रुको, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि फिर उससे बाद में भी याद रहेगा। HO इधर लिख दो, OH इधर लिख दो, OH इधर, तीन तरफ क्या लिख दो? OH, बीच में क्या लिख दो? फास्फेट। ऐसे जोड़ो ऐसे जोड़ो ऐसे जोड़ो, यार डबल बॉन्ड हो गया, हो गया फास्फोरिक एसिड। लेकिन ये फास्फोरिक एसिड किसके साथ जुड़ा था? केवल फास्फोरिक एसिड बोला था कि फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला था? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो H के आगे भी कुछ होगा। H के आगे होगा CH2, फिर होगा CH2, फिर होगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के तीन तरफ ये फ्री है, नाइट्रोजन की तरफ तीन। रुकेगा थोड़ा सा पास पास बना ले, वरना आएगा नहीं। यहां क्या बोला था मैंने? CH2 आएगा, फिर CH2 आएगा, फिर उसके बाद N आएगा, N के बाद एक दो तीन लाइनें खींच दो, और यहाँ एंड पे कोई भी ग्रुप होता है तो वो CH2 नहीं होता। क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किनारे की तरफ हमेशा कौन होता है? मिथाइल ग्रुप CH3। CH2 कभी नहीं होता, वरना बैलेंस बैलेंस नहीं होगा। CH3 CH3 CH3, देखो बीच में CH2 आता है, यहां देखो चेक करो, हमेशा केमिस्ट्री में पढ़ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीच में कौन आएगा? और किनारे पर कभी कोई भी चेन होगी तो कौन सी होगी? CH3, मिथाइल ग्रुप CH3। अब जरा देखो वाटर निकाल लेते हैं, वाटर यहां से निकलेगा, ये देखो ये वाटर निकला, बोलो भाई, ये वाटर निकल गया, माइनस वाटर, ये वाटर निकल गया, माइनस वाटर, ये वाटर निकल गया, माइनस वाटर। तो यहां कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? एस्टर बॉन्ड। बोलो, यहां कौन सा बन जाएगा? एस्टर बॉन्ड। और यहां कौन सा बन जाएगा? पता नहीं। अब देखो ये बिल्कुल एस्टर बॉन्ड जैसा ही है, ये देखो वहां कार्बन था बीच में, और यहां कौन है? फास्फोरस है, इसका नाम हो जाएगा फास्फो एस्टर बॉन्ड। कौन सा एस्टर बॉन्ड? हाँ ये लिख देते हैं, इसका नाम है, नया बॉन्ड सामने आया, फास्फो। है तो एस्टर ही बॉन्ड, बट मेरे जगह कोई और पढ़ा के चला गया, पढ़ाई तो हुई लेकिन सब्जेक्ट बदल गया होगा, नाम बदल गया होगा। भाई देखो पहले कार्बन पढ़ा के गया, तब एस्टर बॉन्ड वाली पढ़ाई हुई थी, अब फास्फोरस आ गया उसकी जगह, तो फास्फो एस्टर बॉन्ड हो गया। पढ़ाई तो हुई पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट बदल गया। तो फास्फो
इसका नाम है, बोलो बोलो, हाँ, फास्फो एस्टर बॉन्ड। इज दैट क्लियर? और जो रिजल्टेंट कंपाउंड है वो कहलाएगा फास्फोलिपिड। जो कंपाउंड जुड़ जाएगा इसके बाद, वाटर वाटर निकलने के बाद, वो क्या कहलाएगा? फास्फोलिपिड। दिस इज फास्फोलिपिड। यानी उसका फार्मूला कुछ ऐसा होगा, CH2OH OCr1, यहाँ होगा CHOOCr2, यहाँ CH2O, फिर P डबल बॉन्ड O, इधर O, इधर OH, इधर CH2 CH2N CH3 CH3 CH3। बोलो क्लियर? और ये पाया कहाँ जाता है? ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहाँ पाया जाता है? इसका एग्जांपल क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? प्रेजेंट इन अवर प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन। याद करो, याद करो, लिपिड बाइलेयर वो फास्फोलिपिड थी। प्रेजेंट इन अवर सेल मेम्ब्रेन, इन सेल मेम्ब्रेन, अवर क्या सबके पास होती सेल मेम्ब्रेन? प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन एंड नोन एज, क्या बोला था वहां पे? फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड। और ब्रैकेट में लिख रहा हूं बाइलेयर, याद है? बाइलेयर थी, ठीक है ना? और उसका नाम क्या है? दैट इज, उसका नाम भी दिया गया सिफेलिन, सॉरी लेसिथिन। लेसिथिन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया हुआ, पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू याद रखिएगा, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या कोई प्रॉब्लम? इतनी बात क्लियर? अब एक लास्ट बता दूं, कि वो सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था ना हम लोगों ने, तो कौन से लिपिड की बनी थी? मेजर लिपिड का नाम था फास्फोलिपिड, माइनर लिपिड का नाम था कोलेस्ट्रॉल। माइनर लिपिड का नाम कोलेस्ट्रॉल, तो मेजर लिपिड का नाम, और उसका ये तो ग्रुप का नाम है ना, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने कहा हम सब ह्यूमन बीइंग है, पर मेरा कोई नाम है, इनका कोई नाम है, इनका भी कोई नाम है, इनका भी कोई नाम है, सही है कि नहीं है? वैसे ही ग्रुप का नाम, पर्टिकुलर नेम, लेसिथिन। क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू। चलिए नेक्स्ट, अब पांचवें ग्रुप पे आ रहे हैं। अब पांचवें ग्रुप पे आते हैं। इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिपिड हमारे शरीर में पाया जाता है, फास्फोलिपिड ही है, पर इससे भी कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स phospholipid also present in our nerve tissue। कहां पाया जाता है? हमारे नर्व टिश्यू में। कभी सुना है नर्व दो प्रकार की होती है, एक होती बाइलिनेटेड और एक होती है नॉन माइलिनेटेड। तो नॉन माइलिनेटेड में नहीं पाई जाती, माइलिनेटेड में पाई जाती है। माइलिनेटेड कवरिंग लिपिड की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की। माइलिनेटेड कवरिंग किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की।
तो हमारे जो नर्व टिश्यू होते हैं उसमें इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिपिड था, ठीक है ना, मतलब अभी जो हम पढ़ रहे थे फॉस्फोलिपिड उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। और उसका नाम क्या है, माइलिनेटेड शीथ की नॉन माइलिनेटेड शीथ। इसीलिए नर्व दो टाइप की होती है, माइलिनेटेड वाली और नॉन माइलिनेटेड वाली। हो गया फिनिश। नॉन माइलिनेटेड में फास्फोलिपिड नहीं पाया जाता, लेकिन माइलिनेटेड वाले में पाया जाता है। अब देखते हैं जरा एनसीईआरटी को। देखो फैटी एसिड पढ़ाया था, फार्मूला बनाना सिखाया था। देखो ग्लिसरॉल बता दिया, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है। और ये देखो, ये बताओ क्या है, एक CH2OH CHOH CH2OH ग्लिसरॉल हो गया, और ये एक फैटी एसिड, दूसरा फैटी एसिड, तीसरा फैटी एसिड, तो तीनों जुड़ गए, क्या बन गया, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ये देखो यहां पे क्या हुआ, सेम है, यहां पे भी सेम है। देखो वो और ये स्ट्रक्चर यहां तक सेम है, क्योंकि एक फैटी एसिड दूसरा फैटी एसिड, लेकिन यहां से चेंज हो गया था, याद करो। देखो अपने नोटबुक में, O फिर P फिर O फिर इधर O फिर इधर OH, क्योंकि ये इधर हाइड्रोजन खत्म हो गया था इससे बॉन्ड बनाने में, और इधर हाइड्रोजन जो खत्म हो गया था वाटर के निकलने में। अब अल्टीमेटली यहाँ कितने CH2 जुड़े थे, दो। फिर कितने नाइट्रोजन जुड़े थे, एक। नाइट्रोजन के कितने तरफ से हम एरो बनाए थे हमने, तीन। तो तीनों पे कौन जुड़ा हुआ था, और इसका नाम क्या बना, क्योंकि देखो अब लिपिड में किसकी एंट्री हो गई, ये कौन सा बॉन्ड है, एस्टर, ये कौन सा है, लेकिन बीच में फास्फोरस आ जाए तो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड हो जाएगा। समझ आई बात। कोलेस्ट्रॉल का भी फार्मूला बनवा रहा हूं, कोलेस्ट्रॉल का फार्मूला भी बता रहा हूं, उसके लिए 2 पॉइंट अभी लिखाऊंगा। तो ये हो गया, देखो पूरा कवर अप। थ्योरी देखिए, लिपिड आर इनसॉल्युबल कि सॉल्युबल, लिपिड आर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, तो इसीलिए पॉलीमर्स के पास पाए गए थे कि मोनोमर के पास पाए गए थे, पाए कहां गए थे, लेकिन एक्चुअली में है क्या, ये स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। वाटर इनसॉल्युबल पूल में पाया गया था कि सॉल्युबल, हाँ, और मोनोमर था कि पॉलीमर। सबसे सिंपलेस्ट लिपिड का नाम, सिंपलेस्ट लिपिड का नाम है फैटी एसिड। फैटी एसिड में COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक मतलब COH ग्रुप अटैच था किसके साथ, और R कितना हो सकता था, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हायर। कह रहा है इसमें कार्बन कितने हो सकते थे, 1 से लेके 19 तक। लेकिन अगर आपसे इंक्लूडिंग COH ग्रुप बोल दे तो आंसर क्या होगा। फॉर एग्जांपल पामिटिक एसिड में कितने कार्बन थे, 16, इंक्लूडिंग की एक्सक्लूडिंग। एराकिडोनिक एसिड में कितने थे, इंक्लूडिंग की एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग। देख लो एक एक पॉइंट क्लियर है। कहा है ना, एनसीईआरटी को आप जब तक अपनी स्टाइल में नहीं बदलोगे तब तक आपको एनसीईआरटी समझ नहीं आएगी। अब देखो कोई पॉइंट छूटता लग रहा है, कभी छूट ही नहीं सकता है एनसीईआरटी। रट के पढ़ोगे, रट के टीचर पढ़ाएगा, छूट जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन रट के अगर नहीं और समझ के आपने किया है उसको लॉजिकली, तो आप लंबे समय तक याद रख पाओगे। अब तीसरे ग्रुप पे आते हैं, फैटी एसिड। नहीं, पहले फैटी एसिड कितने प्रकार के होते हैं, दो, सैचुरेटेड और सैचुरेटेड में विदाउट डबल बॉन्ड, इसमें विद डबल बॉन्ड। ठीक है, और एग्जांपल मैंने बता ही दिया। अब ये आ गया तीसरे ग्रुप पे। तीसरे ग्रुप का नाम क्या, नहीं दूसरे ग्रुप पे, दूसरे ग्रुप का नाम क्या है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल का IUPAC नेम ट्राई हाइड्रोक्सी मीथेन इथेन प्रोपेन। ठीक है, और कह रहा है बहुत सारे ऐसे भी लिपिड हैं जिसमें दोनों हैं, दोनों मतलब कौन,
फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, थर्ड ग्रुप। कह रहे हैं यहां फैटी एसिड ने एस्टर बॉन्ड बना लिया, किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ। यदि एक एस्टर बॉन्ड बनाए तो, दो बना ले तो, तीन बना ले तो, और इन्हीं को हम क्या बुला सकते हैं? फैट या ऑयल। किसके आधार पे? मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे। ऑयल का लो की हाई, लोअर। और जैसे तिल का तेल, जिंजेली ऑयल, ऐसे तो बहुत तेल है, जिंजेली का मतलब होता है तिल का तेल, तिल का तेल। और हेंस रिमेन ऑयल इन विंटर। मैंने लिखाया पॉइंट, ये ऑयल विंटर में भी ऑयल रहते हैं, रूम टेम्परेचर पे तो रहते ही हैं, विंटर में भी ऑयल रहते हैं। लेकिन जो घी होता है वो विंटर में भी क्या होता है? सॉलिड, और रूम टेम्परेचर पर भी सॉलिड। बोलिए क्लियर है कि नहीं? फिर आगे बोला गया कैन यू आइडेंटिफाई द फॉर्म फैट फ्रॉम द मार्केट। जो मार्केट से लाते हैं, क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर लोगे? बिल्कुल। अगर लिक्विड फॉर्म में है तो हम समझ जाएंगे ऑयल है, और अगर जमा हुआ है, जैसे बटर, क्या है? बटर। और फैट किससे मिलता है? दूध से। दूध से निकालते हैं बटर। मक्खन कहां से निकालते हैं? और चीज भी किससे प्राप्त होती है? उन्हीं से। इसका मतलब कि वो सॉलिड है। देख लो, चीज भी सॉलिड है। जो आजकल लिक्विड चीज आती है वो पार्शियल है, पार्शियल ऑयल है, पार्शियल क्या है? हाँ, तो लिक्विड चीज होती है, और उसको भी पिघलाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। बताओ, जब उसको पिघलाते हैं तो पिज्जा के ऊपर वो फैल जाती है इधर उधर। फिर लिखा हुआ है कुछ ऐसे भी लिपिड है, चौथी कैटेगरी बता रहा है, जिनके पास क्या आ गया था? फास्फोरस और फास्फोराइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है, इसका एग्जाम्पल बता रहा है कि इसको हम क्या बुलाएंगे? फॉस्फोलिपिड। लेकिन एग्जाम ये कहां पाया गया था? सेल मेम्ब्रेन। और उसका नाम क्या था? ग्लिसराइल इज वन कॉमन एग्जांपल। यहीं से पीवाईक्यू उठाया गया था। फिर आगे देखो, कुछ टिश्यू के पास, कौन से टिश्यू के पास? नर्व टिश्यू के पास इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और मैंने बताया माइलिनेटेड सीथ या माइलिन सीथ, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर हो गई बात? ये भी क्लियर हो गया हम लोगों का। आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, लिपिड्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाँ, ये तो होता ही है। कंपाउंड ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, सही है। इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। लिपिड में भी ऑल ऑफ दिस। फैटी एसिड भी हो सकते थे, ग्लिसरॉल भी हो सकते थे, दोनों भी हो सकते थे। लिखा है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड रिस्पेक्टिवली ऑफ बोथ। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम which with which the palmitic acid and the arachidonic acid including carboxylic group? 16 and 20, 16 and, और एक्सक्लूडिंग बोल देता तो 15 and 19। अब बताओ, फैट एंड ऑयल आर, फैट और ऑयल क्या थे? ग्लिसराइड थे। कौन से ग्लिसराइड थे सर? तीनों हो सकते थे, एनी ऑफ देम। बोलो, क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नहीं? विच ऑफ फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड? फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल लेसेथिन। कहां पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन। कहां पाया गया था? सेल मेम्ब्रेन। कौन सा करेक्ट है लिपिड के लिए? मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे फैट और ऑयल में डिवाइड किया था, सही है। न्यूरल टिश्यू सिंपल लिपिड का नहीं बना होता, बल्कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लिपिड का बना होता। अभी पढ़ा है लास्ट लाइन। फिर बोला फॉस्फोलिपिड नेवर फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन। गलत हो गया सर, गलत हो गया ना। फॉस्फोलिपिड कह रहा है फॉस्फोलिपिड कभी पाई ही नहीं जाती सेल मेम्ब्रेन में, गलत है, हमेशा पाई जाती है। लिपिड्स आर स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल, नॉट स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल। अब आप बताओ, कोई भी क्वेश्चन हम कर लेंगे ना, ठीक है। अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाएंगे। अभी तो एनसीईआरटी पे गो थ्रू कराना सिखा रहे हैं।